Namaste Tantra lovers, it's my Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज हम बात करेंगे कि क्या ओरल सेक्स से प्रेगनेंसी होती है। ये एक फीमेल फ्रेंड का क्वेश्चन था, तो मेरा रिप्लाई देना तो बनता है। तो आज हम बात करेंगे ओरल सेक्स के बारे में। ओरल सेक्स अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। ओरल सेक्स क्या होता है? ओरल सेक्स वो होता है जब हम अपने माउथ का, अपनी टंग का और अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने पार्टनर को स्टिमुलेट करने के लिए, उसको अराउजल करने के लिए, उसको एक्साइटेड करने के लिए, सेक्स के लिए। ओरल सेक्स में प्रेगनेंसी नहीं होती क्योंकि हमारे शरीर में हमारे अस्तित्व ने हर चीज़ के लिए अलग अलग स्थान बनाए हैं। प्रेगनेंसी आपकी तभी संभव है जब आप वेजाइना के थ्रू इंटरकोर्स करते हैं। वेजाइना के थ्रू जब मेल के स्पर्म आपकी वेजाइना में जाते हैं, आपके गर्भाशय में जाते हैं, तभी आपको प्रेगनेंसी होने की संभावना है। अगर आप ओरल सेक्स मुंह के द्वारा करते हो, माउथ से करते हो, तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी। और इसी तरह अगर आप एनल सेक्स करते हो, एनस के थ्रू सेक्स करते हो, तो वहाँ पर भी अगर आप स्पर्म आपका अंदर चला जाता है फीमेल के, तो भी प्रेगनेंसी नहीं होगी, भले आपने कॉन्डम यूज़ किया हो या ना किया हो। कई बार ऐसा होता है कि फीमेल पार्टनर को पीरियड्स जो है वो टाइम पर नहीं आते सेक्स करने के बाद, तो इसका बहुत सारे रीज़न होते हैं पीरियड्स ना आने के। इसका रीज़न ओरल सेक्स नहीं होता। सबसे पहले आप अपने जो भी टेस्ट करने की आती हैं प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगा न्यूज़ होती है, तो ऐसी बहुत सारी हैं, तो उनसे आप अपना टेस्ट कीजिए। और अगर आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो अच्छी बात है, और अगर पॉजिटिव भी आती है तो अपने डॉक्टर ना बने, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके बाद ही जो वो आईपिल और जो दवाइयाँ होती हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तभी आप उनका इस्तेमाल करें। कई बार हम क्या करते हैं कि घबराहट में, बेचैनी में हम वो आईपिल ले लेते हैं सीधा, बिना टेस्ट करे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो वो आप लोगों के लिए, फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो अपने आप उन चीज़ों का इस्तेमाल, दवाइयों का प्रयोग ना करें बिना डॉक्टर की सलाह के। तो ओरल सेक्स के फ़ायदे क्या हैं, ये मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ओरल सेक्स का पहला बेनिफिट्स है कि आपकी स्लीपिंग टाइम अच्छा होता है, आपका स्लीप, क्योंकि ओरल सेक्स करने से ऐसे बहुत सारे, मतलब हमारे स्पर्म में और डिस्चार्ज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे स्लीप को इम्प्रूव करता है। इसमें मेलाटोनिन नाम का एक तत्व होता है जो हमारी नींद में सहायक होता है। जिनको नींद की प्रॉब्लम है तो वो ओरल सेक्स कर सकते हैं, इससे आपकी नींद बेहतर होगी और पहले से बेटर होगी। दूसरा बेनिफिट्स इसका है कि आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है। हाँ, आपने ठीक सुना, ओरल सेक्स करने से हमारी मेमोरी इम्प्रूव होती है। और जिन महिलाओं को जो 40 से ऊपर हो जाती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना रहता है। तो जो महिलाएं ओरल में मतलब जिनको ओरल पसंद होता है, हफ्ते में 2 बार ओरल सेक्स करती हैं, तो उनके ब्रेस्ट कैंसर की खतरे के चांस बहुत कम हो जाते हैं। ये रिसर्च की है हमारे डॉक्टर ने, वैज्ञानिकों ने। और बहुत बार लुब्रिकेंट नहीं होता 40 के बाद, जब मोनोपोज होता है तो फिर लुब्रिकेंट नहीं होता। तो इसके लिए आप मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट आते हैं, और भी फ्लेवर्ड भी आते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका जो मतलब पेन होता है, विदाउट आप लुब्रिकेंट करते हो तो वो स्किन छिल जाती है, कट जाती है, तो उससे पेन होता है बजाय कि प्लेजर के। तीसरा पॉइंट है हमारा, तीसरा फ़ायदा है पेन रिलीफ।
और अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी पेन है तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलता है अगर आप ओरल सेक्स में इंक्लूड होते हो, अगर आप ओरल सेक्स करते हो अपने पार्टनर के साथ। हमारे वीर्य में ऐसे ऑक्सीटोसिन और एंड्रोफिन होते हैं जिनसे अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी पेन है, जैसे आपके स्पाइन में पेन है, आपके घुटनों में पेन है, आपकी कमर पे पेन है, तो ओरल सेक्स करने से धीरे धीरे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और आपको बहुत अच्छी नींद आती है और आपके पेन में भी रिलीफ आपको मिलता है। हाँ, और इसके जिन जिन चीज़ों के फ़ायदे होते हैं ऑफ कोर्स उनके नुकसान भी होते हैं। तो अभी तक हमने बेनिफिट की बात करी थी, अब हम थोड़े से अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। जब भी आप अपने पार्टनर के साथ ओरल करो तो आपको हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जब भी आप सेक्सुअल एक्ट में उतरो तो उससे पहले आपके जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जो भी जेनिटल एरिया हैं, उनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। सेक्स करने से पहले स्नान करना बहुत आवश्यक है। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, अगर आप बायोलॉजिकल हिस्ट्री उसकी जानते हो तो आपको कॉन्डम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पार्टनर स्वस्थ है, उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप बाहर ट्राई करते हो किसी जिसको आप अच्छे से नहीं जानते, जिनकी हिस्ट्री आप नहीं जानते शरीर की, बॉडी की, तो उनके साथ अगर आपको ओरल करना है तो वहाँ पर आपको कॉन्डम यूज़ करना होगा। फीमेल के लिए भी कॉन्डम आते हैं और मेल के लिए भी कॉन्डम आते हैं, तो कॉन्डम लगाकर आप ओरल सेक्स कर सकते हो। वेजाइना के लिए भी कॉन्डम आते हैं और मेल के लिए जो पीनस है उसके भी कॉन्डम आते हैं। जो मार्केट में फ्लेवर्ड कॉन्डम होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ओरल सेक्स करने के होते हैं। अगर आप उन्हें यूज़ करके सेक्स करोगे, इंटीमेट होगे, तो इससे वेजाइना को इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। अगर आपको सेक्स के लिए कॉन्डम चाहिए तो वो नॉन फ्लेवर्ड होते हैं, आपको उनका यूज़ करना चाहिए। और जो फ्लेवर्ड कॉन्डम होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ओरल सेक्स करने के लिए होते हैं। और हाँ, अगर आप बिना सेफ्टी के ओरल सेक्स करते हो तो इससे आपको HIV होने का खतरा बना रहता है, हेपेटाइटिस B और C का खतरा बना रहता है और STI का भी खतरा बना रहता है। अगर आपके पार्टनर के या आपके जेनिटल एरिया में कोई कट है या घाव है या फिर किसी भी तरह की फुंसी है, मस्सा है, तो आपको ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। अगर आपके गले में इन्फेक्शन है तो भी आपको ओरल सेक्स नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अपनी हर चीज़ में सेफ्टी बरतेंगे तो आप सेफ रहेंगे और आप उन चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे अच्छे से। और कुछ रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जो हमारा सेमन होता है उसमें कुछ सेप्रामाइड होते हैं जो कि एंटी एजिंग का काम करते हैं। जैसे हम स्किन को ग्लो करने के लिए क्रीम यूज़ करते हैं ना, तो हमारे स्पर्म में जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा बेटर होती है क्रीम से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्किन पर लगाओ, हाँ, बट जब आप ओरल सेक्स करते हो तो उसके बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो आज की ये छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों के और भी सवाल हैं ओरल सेक्स को लेकर या कैसे भी सवाल हैं सेक्स एजुकेशन को लेकर, तो आप फ्रीली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।